नीतीश भाजपा के बीच चल रही रस्साकसी और 2024 की तैयारियों में एक दूसरे को मात देने की जो कवायद चल रही है, उसमें एक नया मोड़ आया है। लगातार आपने देखा होगा कि बिहार इस देश में नई धारा की शुरुआत करने के लिए आगे बढ़ गया है। नीतीश कुमार इसके अगुवा बने हैं और देश भर में अलग अलग गैर भाजपाई दलों को एकजुट करने में लगे हुए हैं। इसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी को भी इस बात का एहसास होने लगा है कि नीतीश कुमार अब हाथ से निकल गए हैं और नीतीश कुमार को कैसे साधा जाए। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने एक तरफ जहां नीतीश कुमार के लिए रास्ते तो बंद कर ही दिए हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी लगातार इस प्रयास में भी लगी हुई है कि 2024 का मामला गड़बड़ाए नहीं। बिहार जिस तरह से देश भर को उकसा रहा है, उसे देखकर भारतीय जनता पार्टी को डर भी हो रहा है। ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी ने बिहार के अपने जो हार्डकोर नेता हैं उन लोगों को फ्री कर दिया है, चाहे गिरिराज सिंह हो या फिर जो वर्तमान अध्यक्ष बनाए गए हैं सम्राट चौधरी। इसके साथ साथ आपने कल ही देखा कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने सारे प्रोग्राम को सेट किया है। कल दरभंगा की सभा में सम्राट चौधरी के साथ आरसीपी मौजूद थे, जो लौकुश समीकरण का इशारा था। इस इशारे के साथ साथ आपको पता है कि लगातार कई दलों को और कई नेताओं को भारतीय जनता पार्टी अपने खेमे में रखने के लिए और बुलाने के लिए, उनके साथ समझौता करने के लिए लगातार प्लान बना रही है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी इस बात पर भी ध्यान रख रही है कि क्या एक्टिविटी जदयू की तरफ से हो रही है। खास करके जनता दल यूनाइटेड एक लंबे समय तक भारतीय जनता पार्टी की साथी और सहयोगी रही है। हालांकि इन सारी बातों को लेकर के अब सारे रास्ते बंद किए जाने की बात की जा रही है, लेकिन जिस तरह का बयान नीरज कुमार का आया है वो काफ़ी तल्ख है। आपको बता दें कि सम्राट चौधरी लगातार हमलावर है और नीतीश कुमार के साथ साथ नीतीश कुमार की नीतियों को लेकर के हमला कर रहे हैं। यहाँ तक कि उन्होंने शराबबंदी में शराब कारोबारियों को लेकर के भी, अवैध कारोबारियों को लेकर और उनके संरक्षण को लेकर के भी नीतीश कुमार को कटघरे में खड़ा किया है। इतना ही नहीं, इसके अलावा अभी और भी कई ऐसी बातें हैं जिसको लेकर के लगातार नीतीश कुमार को कटघरे में रखा है सम्राट चौधरी ने। सम्राट चौधरी काफ़ी मुखर होकर के और कड़ी टिप्पणी करते हैं इस बात को लेकर के। कहीं ना कहीं एक तरफ जहां जो पुराने संबंध थे वो तो समाप्त हो ही गए हैं, लेकिन नए संबंध बनने की कोई संभावना नज़र नहीं आ रही है। वहीं जनता दल यूनाइटेड के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने आज सुबह सुबह ही भोरे भोरे एक ऐसी बात कह दी है जिसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं अब इस मामले पर चर्चा जरूर करेगी। मामला ये है कि नीरज कुमार ने सम्राट चौधरी के बयानों को लेकर के सम्राट चौधरी को रोक लेने की बात की है, उन्हें पद से बर्खास्त करने की बात की है। आपको बता दें कि इन टिप्पणियों के बाद सम्राट चौधरी को लेकर के सीधे जेपी नड्डा से डिमांड किया गया, मांग किया गया है कि वो सम्राट चौधरी को रोक लें, वरना ये उचित नहीं होगा। इसके साथ साथ आपको बता दें कि क्या कुछ कहा है, पहले तो ये जान लीजिए कि सम्राट चौधरी ने किस तरह से अपनी बातें रखी थी, जिसको लेकर के तल्खियाँ बढ़ती जा रही हैं। उसके बाद हम आपको बताते हैं कि नीरज कुमार ने क्या कहा है। सुनिए सम्राट चौधरी क्या कह रहे हैं। आपके थाना में बिक गया, ब्लॉक बिक गया, आईएएस और आईपीएस जो है, थाना जो पुलिस बेच रहा है। क्योंकि शराब यदि बिक रहा है तो बिना पुलिस के बिक रहा है क्या? पूरा पुलिस का हस्तक्षेप है। और मैं तो सीधा आरोप लगाता हूं कि बिहार के मुख्यमंत्री की इच्छा से बिहार में शराब बिक रहा है। इसलिए साथियों, हमको चिंता करनी है, हमको विकास भी करना है और कानून का राज भी स्थापित करना है। गुंडों को कहां जाना चाहिए? जेल में, नहीं तो मिट्टी के अंदर। सिर्फ जेल से जाने से काम नहीं चलेगा। और नीतीश कुमार क्या कर रहे हैं? जितना अपराधी है उसको जेल से बाहर ला रहे हैं। इसमें साथियों चिंता करना है, बिहार कहां जा रहा है। सम्राट चौधरी की ये आधी बातें थी। इसके अलावा भी सम्राट चौधरी ने कई ऐसी बातें कही है
ऑफ द रिकॉर्ड, ऑन द रिकॉर्ड, उसमें वो ज़रा भी कमी नहीं करते हैं। तो दूसरी तरफ आप ये सुन लीजिए कि इसके जवाब में नीरज कुमार ने क्या डिमांड कर दिया है भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष से। सुनिए नीरज कुमार क्या कह रहे हैं। भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा साहब, आपके प्रदेश अध्यक्ष लगातार अनर्गल बयान दे रहे हैं। हम आपसे यह स्पष्ट रूप से कहना चाहते हैं कि लगाम लगाइए, अन्यथा आपके जो सबसे बड़े नेता हैं, उच्च पदस्थ नेता हैं, उनके खिलाफ जहरीले और विषैले जो राजनीतिक रूप से बयान होते हैं, उसका सामना करना पड़ेगा। आपने दोनों के बयान सुन लिए और फैसला आपको करना है कि आप क्या समझते हैं इस तरह के तू मैं और आमने सामने टक्कर में। क्या 2024 में इस पर कोई फैसला होने वाला है या फिर ये सिर्फ और सिर्फ नूरा कुश्ती है? अपना कमेंट में जवाब जरूर दीजिएगा। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।